हाँ नमस्कार। इन्होंने तो काफ़ी सायराना अंदाज में काफ़ी कुछ कह दिया। अभी बात करने जो जा रहे हैं समय वैसे भी कम है, तो किसी फॉर्मेलिटी के बिना आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक। हाँ, चक्रों की बात करने वाले हैं बेसिकली, एंड योग की बात हो रही है ना सबकी, तो हम अरे बोलने भी कर दो। एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी जितने कोर्स की बात हुई, इसी कोर्स के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है, एक ही वर्ड यूज करके क्या इसमें कुछ लिख सकते हैं? क्योंकि पूरी जिंदगी इसके आसपास है, इसके अंदर ही है। वैसे क्या लिखे तो ये सब कुछ हो जाएगा? कैन समवन से प्लीज? शक्ति, ओके। Anybody else? This is very near to that. एनर्जी, ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा का खजाना है। कैसे हम आगे देखेंगे। नाड़ी कैसे वो एनर्जी को बॉडी में पहुंचाती है, दैट्स नाड़ी। चक्रों, उसके ट्रांसफॉर्मर कैसे आगे बात करेंगे। ओरा, व्यक्ति की जो एनर्जी है वो बाहर आता है, हम फोटोज भी देखेंगे। नेचुरली हम संत के या सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है ना, एनर्जी बढ़ती है, इज इट? तो दैट इज ऑल्सो एनर्जी। यहाँ पहुँचे हम, ये अलग ही एनर्जी दिख रही है। मैं आया तभी मैंने मेरी वाइफ को बताया कि एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है यहाँ। हम जब आए इसके 5-10 मिनट के अंदर ही मैंने उसको बताया। वैसे वो भी समझती है पूरा एनर्जी, तो हमारा वही ख्याल था। तो ऐसी जगह पे जाते हैं हम कोई आश्रम में जाते हैं, कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, नदी किनारे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी, मतलब पूरी जिंदगी एनर्जी के आसपास है। तो हम जो भी बात करने जा रहे हैं अभी 1 घंटे के अंदर, विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनर्जी, राइट? प्लीज। ओके, कुंडलिनी के बारे में बात कर ले। अच्छा, मुझे पता नहीं है डिप्लोमा इन योग में चक्र का टॉपिक था, ऐसा तो मुझे बताया गया है, लेकिन चक्रों के बारे में आप लोगों को कितना पता है? क्योंकि मुझे थोड़ा पता चले तो मैं वहीं से पिचिंग करूं। चक्रों के बारे में कुछ ज़्यादा पता है किसी को? आई मीन ओवरऑल लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं है ऐसा लगता है। एम आई राइट? ओके, तो मैं इस तरह से पिचिंग करूंगा। तो चक्र नाड़ी, चक्र नाड़ी क्या होती है जो बॉडी में, कुंडली इज बेसिकली हमारे शरीर में जो एनर्जी है, इसका हार्डली हम 5-7% यूज कर सकते हैं। देखने जैसी बात है ये कि कुंडलिनी, सबकॉन्शियस माइंड, डीएनए, अगर साइंटिफिकली बताया तो तीनों बहुत ही सिमिलर है। डीएनए के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिकन साइंस जब तक बोलता है, अमेरिकन साइंटिस्ट, तो आज तक में वो 2% डीएनए को ही जान पाए हैं। 98% को दे आर कॉलिंग जंक डीएनए। रसिया थोड़ा आगे निकला है, तो भी ज़्यादा आगे नहीं निकला, थोड़ा आगे निकला है इसमें। सबकॉन्शियस माइंड, जो लोगों ने थोड़ा बहुत भी इसमें गए होंगे डीपर, तो इनको पता होगा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम जो भी एक्शन लेते हैं, they all are governed by our subconscious mind. आइसबर्ग में जैसे ऐसा होता है ना कि 90% अंदर होता है, 10% ही बाहर होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का भी ऐसा है। सिमिलरली कुंडलिनी का ऐसा बोलते हैं कि हमारे में जो एनर्जी है उसका हार्डली 5-7% हम यूज कर पाते हैं। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट के बारे में भी बताया गया था कि वो ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी 8-10 से ज़्यादा परसेंटेज यूज नहीं कर पाते हैं। और इसमें से थोड़ा भी हम ज़्यादा ले पाए, 5-7 के बजाय अगर 12% भी कर पाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं। और जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं वो तो बहुत आगे होते हैं,
अल्टीमेटली इनके डेथ के बाद, तब तो नहीं बोलते कोई, जब महावीर थे तब कोई नहीं बोले थे, बाद में उनको भगवान बोले। गौतम बुद्ध को तभी किसी ने नहीं बताया था, बाद में भगवान बोले। तो ऐसा सिचुएशन आता है, तो आगे बताएंगे, लेकिन जस्ट प्राइमरीली मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज कुंडलिनी। वो जो भी 5-7% हम यूज़ करते हैं, वो बॉडी में अलग अलग पाइप्स की तरह। मान लीजिए कि एक कोई भी सिटी है, तो छोटी छोटी स्ट्रीट्स होगी, फिर इसमें से स्क्वायर रोड्स आएंगे, और फिर हम कहीं बाहर जाना है तो हम जा पाएंगे। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट्स होगी। इसी तरह बॉडी में ऐसी बहुत चैनल्स होती है, दे आर नोन एज नाड़ी। इसमें से एनर्जी हर जगह मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। और जैसे मेन रोड जैसे बताते हैं, ऐसे 3 मेन रोड है, 3 मेन नाड़ी है, इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। बाकी तो बोलते हैं 72,000 नाड़ी है, कोई बोलता है 72 लाख है, हमने नहीं देखी है। 3 के बारे में कोई डाउट नहीं है, 3 के बारे में सब बता रहे हैं कि 3 नाड़ी है। तो दैट इज नाड़ी। तो उसकी ये जो बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। नाउ जो 4 रास्ता मैंने बताया, स्क्वायर आया, जैसे जंक्शंस होते हैं, बहुत सारी ट्रेन्स वहाँ मिलती हैं, ऐसे ऐसे कुछ बॉडी में पॉइंट्स है। एंड एक बात जरा क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि ये सब साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ। कैसे साइंटिफिक, हम आगे बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल कोई भी बात हो। चक्र के फोटो ले सकते हैं, नाड़ी के फोटो ले सकते हैं, ओरा के फोटो ले सकते हैं, हम देखेंगे भी। तो जो चक्र होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े जंक्शंस है कि जहाँ नाड़ी काफ़ी हद तक नाड़ी इकट्ठी होती है। चक्र भी बहुत से हैं, लेकिन मेन चक्र 7 बोलते हैं, राइट। 7 चक्र के अंदर पूरा बॉडी आ जाएगा, मेन 7 चक्र के अंदर। बाकी तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के जितना पॉइंट है उसको भी हम चक्र बोलेंगे। जहाँ जहाँ एनर्जी, हाथ में भी चक्र होते हैं, पृथ्वी के भी चक्र होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो चक्र क्या है? ट्रांसफॉर्मर से जो कॉस्मिक एनर्जी को हम लेते हैं उसको इसमें से प्रोसेस करते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट में बेचते हैं। सो दे आर चक्रस। ओरा, हमारे बॉडी में से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते रहते हैं किसी भी मोमेंट पे। अगर सेंसिटिव है हम, तो हम कभी भी समझ सकते हैं। अभी भी सपोज मुझे पता चलता है कि मेरे हाथ में से जा रहे हैं वेव्स ऐसे, और हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे जाता है कि नहीं। इसमें से पूरी एक बॉडी बनती है। एक बॉडी हमारा ये फिजिकल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे ऑपरेशन जिसका हो सकता है, जिसे टच कर सकते हैं। बट एक दूसरा बॉडी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनता है, एंड दैट इज नॉन एज ओरा। जो हम देखते हैं ना आभा, पुराने समय में, अभी तो कोई भगवान के कैलेंडर घर में कम होते हैं, लेकिन जब छोटे थे देखते थे कि ये पीछे पीछे क्या है, गोल गोल दिखाया है, आभा। सो दैट इज ओरा। और कोई भी बॉडी में डिजीज आता है तो पहले ओरा पे आता है। ओरा शील्ड का काम करता है। ओरा बहुत हद तक उसे कॉम्बैट करता है, उसके सामने कोशिश करता है कि बॉडी तक मैनिफेस्ट ना हो। अगर ओरा ठीक हुआ, अगर ओरा देख पाए, तो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद बॉडी पे कौन से डिजीज आएंगे वो भी पता चलेगा। दैट इज द पावर ऑफ ओरा। और हमारे ओरा के हिसाब से ऐसे लोग, हमारे एनर्जी के हिसाब से ऐसे लोग हमारी लाइफ में आएंगे। इसके हिसाब से हमारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस होंगे, इसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी होगी। ऐसी हर एक चीज़ ओरा के पर आधारित है। देन मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया, सबको पता है, ध्यान से एनर्जी बढ़ती है, राइट। तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड कोई भी रियलाइज सेंट, सपोज दादा भगवान थे या ऐसे कोई भी बड़े बड़े संत है, तो इनके पास जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर एनर्जी नहीं भी समझते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पास मज़ा आ गया। मज़ा क्यों आ गया? क्योंकि हमारी एनर्जी उसको बूस्टर मिल गया, वो बैटरी मिल गई। सो दिस इज समथिंग वेरी प्राइमरी, बेसिक, स्टार्ट करने से पहले।
हाँ, ये सब तंत्र है, सबको पता है। बॉडी में एक विसर्जन तंत्र होता है, एक प्रजनन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, रुद्राभिसरण तंत्र होता है, इज़न्ट इट? चेता तंत्र होता है। सब कुछ तंत्र के बारे में हम जानते हैं, कभी न कभी पढ़ा है। लेकिन ये सब चेतना तंत्र के पार्ट है, इसके बारे में कभी हम नहीं जानते। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज पर्सन, कि चेतना तंत्र के ये सब पार्ट है। चेतना, ऊर्जा, इसके पीछे पूरी लाइफ है। ये सबको समझने की जरूरत है, और खास करके जो योग से कनेक्टेड है इनको, क्योंकि वो बाकी के लोगों को बता पाएंगे, अच्छे मीडियम बन पाएंगे। हम समझेंगे तो किसी और को समझा पाएंगे, राइट? तो चेतना तंत्र, इसके अंदर पूरी लाइफ है। एनर्जी कहाँ होती है, इसका एक जस्ट एग्जाम्पल है। सामने एक पिक्चर आप देख रहे हैं। जैकलिन रिपस्टेन करके एक आर्टिस्ट है। इस आर्टिस्ट का ये पेंटिंग है, मेक्सिको में, मैक्सिकन है और मायामी में रहती है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पीस एनवॉय है। हमें संगीत में से एनर्जी मिलती है, सबको पता है, लेकिन हर जगह एनर्जी होती है, और आर्ट में भी इतनी एनर्जी होती है। ये समझने के लिए मैंने रखा है। ये जो पेंटिंग के आर्ट है, इसकी पिकुलरिटी क्या है कि 3 अलग अलग, जब अंधेरे में देखेंगे कुछ अलग दिखेगा, उजाले में देखेंगे अलग दिखेगा, यूवी लाइट लगाएंगे तीसरा दिखेगा, और तीनों टाइम इसमें से हीलिंग एनर्जी निकलती है। और जो हीलिंग एनर्जी निकलती है वो मेजरेबल है। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट सब ने सर्टिफाई किया है कि कौन से पेंटिंग में से कितने हर्ट्ज की इसकी एनर्जी निकलती है। अमेरिका में हॉस्पिटल्स में ये सब पेंटिंग्स इनको वहाँ लगाए हैं। ओरिजिनल तो उसके घर पे है, लेकिन जो उसकी रेप्लिका होती है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। इसमें खाली एक पार्ट उसने हैंड टच किया होता है, वो वहाँ की हॉस्पिटल में लगाते हैं, वो इसके थ्रू हीलिंग होता है। तो वी शुड रिमेन ओपन टू सच थिंग ऑल्सो, कि हर एक चीज़ में एनर्जी है। ये आर्ट में से भी एनर्जी मिल सकती है, संगीत में तो मिल सकती है, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी प्रयोग भी हो चुका है। ये शायद नई चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये गूगल का रिसर्च नहीं है। जैकलिन इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो आमने सामने बैठ के बहुत सारी बातें हुई है कि इसके हाथ में जैसे ब्रश आए तो पेंटिंग बनना है जब तब, क्योंकि कुदरत करवाती है, वो भी उसके कैपेसिटी नहीं है, कुदरत करवाती है ऐसे कोई बड़े काम। तो उसकी आंख ब्लिंक होना चालू होती है और फिर ब्रश चालू हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे पेंटिंग्स बनते हैं। तो इसमें भी एनर्जी होती है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि मेटल लंबा है, और मेरा प्रयत्न ये है कि एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 1 घंटे के अंदर कवर कर लूँ। एनर्जी की बात हम कर रहे थे, तो एक कोशिश करते हैं हमारे आसपास एनर्जी है कि नहीं वो समझने की। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में मैं कुछ बोलूँगा और कुछ करूँगा। मैं जो भी करता हूँ वो आपको करना है, कॉपी करनी है, राइट? 2-3 मिनट के लिए मैं जो भी करता हूँ आपको वो करना है, एग्जैक्टली वही करना है। सेकंड पार्ट में मुझे जो होता है वो मैं करूँगा, मुझे जो ऑटोमेटिकली होता है वो मैं करूँगा, आपको जो ऑटोमेटिकली होता है वो आपको करना है, मेरी कॉपी नहीं करनी है। थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही होता है। 3 में से जनरली एक में तो सबको एनर्जी का अनुभव होगा। पर्पज़ ये है एक्सरसाइज का कि हमारे आसपास चारों ओर एनर्जी होती है, इसका आइडिया आए। हमारे हाथ में से भी एनर्जी निकलती है, वो भी हम समझ पाए। थियरी पर आधार रखने के बजाय कुछ हम समझ पाए कि रियली ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। हम प्रयत्न करेंगे, एंड जनरली जैसे मैंने बताया 3 में से एक बार सबको अनुभव होता ही है।
एंड ज़्यादा बार भी हो सकता है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ तो ताकि गलती ना हो। जब पहली बार करेंगे तब आप मेरी कॉपी करेंगे, राइट? परफेक्टली वॉट एवर आई एम डूइंग, एग्जैक्टली वही स्पीड से आप वही करेंगे। दूसरी और तीसरी बार में मुझे जो होता है वो मैं करूँगा, आपको जो होता है वो करना है, राइट? कोई डाउट नहीं, ठीक है? ओके, हाथ ऐसे करिए, थोड़ा स्प्रेड करिए, फिर नज़दीक लाइए, फिर स्प्रेड करिए, फिर नज़दीक लाइए, टच नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा और स्प्रेड कीजिए, फिर नज़दीक लाइए, फिर स्प्रेड कीजिए, फिर नज़दीक लाइए, फिर स्प्रेड कीजिए। यही स्पीड से धीरे धीरे पता चलेगा कि दोनों हाथ के बीच में कुछ वैक्यूम जैसा, मैग्नेटिज्म जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है। ऐसा धीरे धीरे कोई फास्ट कर रहे हैं, फास्ट में कहीं, स्लो नज़दीक लाइए, फिर दूर जाने दीजिए, नज़दीक लाइए, मेरे साथ ही कीजिए, मेरी स्पीड से प्लीज़। ऐसा स्प्रेड करेंगे, लगेगा कि हाथ के बीच में, फिंगर टिप्स में शायद किसी को कुछ वाइब्रेशंस आएंगे, कुछ टिंगलिंग जैसा हो सकता है। धीरे धीरे और फास्ट, और आगे और आगे, अभी नज़दीक। मेंटली नोट कीजिए कि हाथ के बीच में क्या हो रहा है। और नज़दीक। दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। अभी हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब मुझे जो होगा वो मैं करूँगा, आपको जो होगा वो करना है। मेरी कॉपी नहीं करना है। कॉपी होती है तो इट्स ओके, ऑटोमेटिकली होती है तो ठीक है। हाँ, अभी हमारा सबका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ पोल है, हमारा जो राइट हैंड है वो भी नॉर्थ पोल है। दोनों एक ही पोल होने से एक ही प्रकार की एनर्जी जनरेट हो रही है, तो समान एनर्जी का अपाकर्षण होता है। दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल है, राइट हैंड भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों हाथ में एनर्जी बढ़ रही है। दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। समान एनर्जी होने से अपाकर्षण हो रहा है। दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। हाथ दोनों दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं। आँख बंद कर सकते हैं, और दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं। हाथ दोनों के, हाथ के बीच में एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, बढ़ रही है। दोनों हाथ स्प्रेड हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल है, राइट हैंड साउथ पोल है। अभी तो ऑपोजिट एनर्जी होने से दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों हाथ अपने आप नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे से। ऑपोजिट एनर्जी होने से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोनों हाथ अपने आप नज़दीक आ रहे हैं, अपने आप दोनों हाथ नज़दीक आ रहे हैं। हाथों के बीच में एनर्जी का एहसास, दोनों हाथ नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, और नज़दीक आए, और नज़दीक आए, और नज़दीक आए, और नज़दीक आए। दोनों एनर्जी एक दूसरे को खींच रही है अपनी ओर। हाथ चिपक गए, दोनों इतने नज़दीक आ गए,
इतने नजदीक आ गए, हाथ चिपक गए, चिपक गए, चिपक गए। हाथ का प्रेशर आ रहा है। हथेली के बाहर के भाग में भी कुछ सेंसेशंस है। एल्बो तक, शोल्डर तक नोट कीजिए क्या हो रहा है। हाथ चिपक गए और हाथ नज़दीक आ गए और नज़दीक आए, चिपक गए हैं, चिपक गए हैं, एकदम चिपक गए हैं। एक दूसरे, दोनों हाथ एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं। इतना एनर्जी बढ़ गया है, दोनों हाथ एक दूसरे पे प्रेशर बना रहे हैं। इतना एनर्जी बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। धीरे धीरे आँख खोलिए, एकदम धीरे से। एकदम धीरे से आँख खोलिए। किसी को कोई वाइब्रेशंस महसूस हुआ? हाँ, हाथ चिपका किसी का, कोई 3 में से 1 में टिंगलिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दिखाता है, इसमें से 2-3 चीज नक्की कर सकते हैं हम। एक तो हमारे आसपास हर जगह एनर्जी है, एक पॉइंट ये आया। दूसरा, हमारे हाथ में से कंटिन्यूअस एनर्जी बहती रहती है। हमारा ध्यान कभी इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसके ऊपर हमारा अटेंशन नहीं गया। अटेंशन गया तो पता चलता है, किसी के हाथ में कूलनेस भी फील हुआ होगा, टिंगलिंग भी हुआ होगा। इसलिए तीसरा पार्ट ये है जो इसमें से नक्की कर सकते हैं हम, वो चक्र। हियर इज अ क्वेश्चन, चक्र स्पिरिचुअल कंसेप्ट ही है या इससे कुछ ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक? चक्र सिर्फ आध्यात्मिक कंसेप्ट है? बोथ क्या? बोथ मतलब? ओके, ओके। यहाँ एक समझने वाली बात यह है चक्रों के बारे में, जो शायद चक्रों के बारे में जानते हैं इन्हें भी कम ध्यान है, कि लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक का कोई भी घटना, हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट, वो 7 चक्रों के बाहर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टडीज़ में कभी कुछ आया नहीं है। एक जॉब करनी है 20,000 रुपया, 25,000 रुपया पगार वाली भी, तो हम कम से कम 15 साल पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक का कम से कम। और चक्र जिसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी, वो इसके बारे में हमारे स्टडीज़ में कोई जगह है ही नहीं। सी लाइफ के कितने पार्ट है? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसके सिवा कुछ है? 3 चीज है ना, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट कैसे कनेक्टेड है इससे, हम वो देखेंगे। जितने भी डॉक्टर्स है, वो हर एक डॉक्टर को चक्रों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज क्राउन चक्र की बात करें, क्राउन चक्र मतलब सबसे ऊपर का चक्र, यहाँ सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। तो साइकियाट्री पूरी की पूरी इससे कनेक्टेड है, न्यूरोलॉजी पार्ट में कनेक्टेड है इससे। फिर आता है 3rd आई चक्र, अग्ना चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र। तो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट है, इनका 2 ही काम है, या तो आज्ञा चक्र को ठीक करे या एक पार्ट पे सहस्त्रार चक्र को ठीक करे। फिर आया विशुद्धि चक्र, यानी कि गले के भाग के आसपास होता है। सेकंड बॉडी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी बॉडी में। जितने भी ENT स्पेशलिस्ट है, वो सब विशुद्धि चक्र के डॉक्टर है।
इसके बाद में आया, यहाँ आता है हार्ट चक्र। तो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट है और पल्मोनोलॉजिस्ट है वो सब हार्ट चक्र के डॉक्टर है। अभी चल रहा है हर जगह, फिर से बात चालू हो गई है कोरोना की। कोरोना में क्या डैमेज होता है? हार्ट चक्र। या तो लंग्स डैमेज होते हैं या डर के मारे हार्ट डैमेज होता है, इजंट इट? डर का मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेने की कम हो जाती है, तो हमारा हार्ट इससे डैमेज होता है। और लंग्स को तो सबको पता ही है। तो वो दोनों पार्ट हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। इसके बाद में आता है नाभि चक्र, नाभि के पास में सोलार प्लेक्सस। तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र, यानी कि जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो सब नाभि चक्र के डॉक्टर है। इसके बाद में 50% पॉपुलेशन जिसमें आ गई, ये है स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं। वो आता है नाभि से नीचे, जेनिटल से थोड़ा ऊपर। और पूरा का पूरा गायनेकोलॉजी है, पूरा का पूरा गायनेकोलॉजिस्ट जितने भी है दुनिया भर के, वो सब योग के भाषा में सब सैक्रल चक्र के डॉक्टर है। दूसरा, प्रजनन तंत्र उसके साथ है, यानी कि हमारा अस्तित्व सैक्रल चक्र के हिसाब से है। हमारा अस्तित्व, हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, जन्म लिया है, वो सैक्रल चक्र के पीछे है। फिर सबसे नीचे आता है मूलाधार चक्र, दो पांव जहां मिलते हैं। जरासंध को सपोज निकाल दिया फाड़ के, तो जो पॉइंट था वो संस्कृत में शिवनी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरिनियम बोलते हैं। वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र। तो नीचे का आधा बॉडी इसके अंदर आता है। फिर हमारी पूरी विसर्जन संस्थान। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो समझना है कि मूलाधार चक्र खराब है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम है तो मूलाधार चक्र खराब है। सब कुछ विसर्जन संस्थान, और वो वहां तक आगे बढ़ता है अगर हम जो तकलीफ करे ऐसे विचार नहीं निकाल पाते हैं तो वो भी मूलाधार चक्र की तकलीफ है। जिन लोगों को विचार निकालने में तकलीफ होती होगी, ऐसे विचार जो हमें तकलीफ देते हैं, उनको मान लेना कि उनको कहीं ना कहीं विसर्जन संस्थान में फिजिकली भी तकलीफ होगी। नाउ मैंने बताया कि जन्म से मृत्यु तक का, थोड़ा आगे जाता हूं, नॉट जन्म से मृत्यु तक का, इसके भी पहले, सिंस कंसेप्शन, चौथे पांचवें महीने में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब कुंडलिनी एनर्जी क्राउन से ऊपर आती है बॉडी में, मदर के चक्रों के होते हुए सबसे नीचे के, सबके नीचे के दो चक्र है, इसके बीच में रुकती है। दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ दैट। तो तब से, मतलब जन्म से पहले से कुंडलिनी आ गई, चक्र फॉर्मेशन हो गया, नाड़ी शुरू हो गई। और लाइफ का डेथ एंड कब आएगा? सबके बीच का चक्र है हार्ट चक्र। कोई भी चक्र 100% बंद होगा तो तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन हृदय चक्र कैसा है कि अगर वो रिजाइन कर दे तो फिर पुष्पक विमान, हार्ट फेल, हम बोलेंगे हार्ट फेल, बेसिकली हार्ट चक्र फेल्ड। तो सबसे बीच में ये है, दैट्स वाई इसकी ये इंपॉर्टेंस है। सपोज सहस्त्रार ने काम करना बंद कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ब्रेन डेड होगा, मरेगा नहीं आदमी। सिमिलरली कोई भी चक्र दूसरे में अलग, बहुत तकलीफ तो बहुत हो सकती है। तो समझ लेना ये है कि 7 चक्रों के अंदर जिंदगी, फिजिकल, पहले तो फिजिकल पार्ट आ गया। स्ट्रेस भी है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है तो मूलाधार चक्र खराब है, फ्यूचर के बारे में है तो हार्ट चक्र, डर है तो हार्ट चक्र खराब है। हर एक इमोशन भी इससे कनेक्टेड है, कोई भी इमोशन। लाइफ में सक्सेस जो सबको चाहिए वो विशुद्धि चक्र के साथ कनेक्टेड है। बहुत से लोगों को फेम चाहिए, वो फेम तब मिलेगी जब विशुद्धि चक्र अच्छा है। पब्लिक स्पीकिंग आजकल तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ऐसे स्टडीज़ कम होते हैं, फॉरेन में ज़्यादा ऐसे स्टडी होते हैं। और एक स्टडी ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों को डेथ से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग का डर है।
रीज़न क्या है कि डेथ तो टाल नहीं सकते, डेथ तो होना ही है। पब्लिक स्पीकिंग, हाँ भाई किसको, तुम बोलो ना यार, तुम बोलो ना करके टाल सकते हैं। और वो पब्लिक स्पीकिंग है, वो विशुद्धि चक्र के साथ कनेक्टेड है। वॉइस की क्वालिटी इसके साथ है। कोई भी आर्ट में आगे बढ़ना है, क्रिएटिविटी, वो विशुद्धि चक्र के साथ है। सेटिस्फैक्शन वो नाभि चक्र के साथ है। तो जितनी भी इस प्रकार से अलग अलग इमोशंस है वो इसके साथ है। आध्यात्मिक है वो तो सब जानते हैं। तो तीन ही चीज थी शरीर जिंदगी में, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वो चक्रों के बारे में है। तो चक्रों के बारे में क्यों जानना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एट डेप्थ जानना चाहिए, लेकिन एट डेप्थ नहीं तो भी हमें आइडिया तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे सब कुछ है। कोई भी डिजीज, ओरा का रिपोर्ट निकलता है, ओरा के रिपोर्ट में पता चल जाता है। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, सूरत की ही बात कर रहा हूँ। एक सीनियर आईपीएस ऑफिशियल, उसका मेरे पर फ़ोन आया एक दो साल पहले कि मेरे घर में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और बहुत तकलीफ हुई है, और कहीं से आपका आर्टिकल हाथ में आया, तो आई एम कॉलिंग यू फॉर दैट पर्पस। तो ओरा रिपोर्ट वो निकलवाया, ओरा रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजा। तो मुझे ऐसा लगा ओरा रिपोर्ट के, मैं जो भी समझता हूँ इसके हिसाब से, कि आपके ओरा रिपोर्ट में तो मतलब डॉक्टर के बारे में बताया मैंने कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, क्योंकि क्राउन चक्र की तकलीफ नहीं है, ये बहुत जिद्दी है। तो बोला हाँ बहुत जिद्दी है। तो ये कराई, मतलब डॉक्टर मिसगाइड कर रहे थे। इट वॉज नॉट स्किज़ोफ्रेनिया। जब मैंने बताया तब इन्होंने बताया, ये आईएएस ऑफिसर ने, कि भाई डॉक्टर ने ऐसा बोला कि शुरुआत है, एक्चुअली नाभि चक्र का प्रश्न था। तो ऐसा सब कुछ ओरा से पता चलता है। 5 एलिमेंट, पंच महाभूत, सबने सुना होगा। पंच महाभूत होते हैं जिसमें से हम बनते हैं, पूरा शरीर हमारा बनता है। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। वो पांचों के 5 तत्व एक एक चक्र से कनेक्टेड है। मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है। शरीर में जितना भी सॉलिड पार्ट है, वो सब सॉलिड पार्ट वो पृथ्वी तत्व का है। इसके बाद में जल तत्व, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, वो सकराल चक्र के साथ है, जो मैंने बताया कि जेनिटल्स एंड नावेल के बीच में होता है वो। इसके बाद में अग्नि तत्व, पाचन तंत्र के साथ। हम बोलते भी है ना मंदाग्नि है, वैद्य बोलते हैं मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है। इसका अग्नि मंद पड़ गया है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो सब बोलते हैं, तो वो अग्नि तत्व। वायु तत्व यानी कि हार्ट के आसपास। आप लोगों ने शायद पता चला होगा कि जब गैस बढ़ जाता है, किसी को गैस ट्रबल होता है और गैस बढ़ जाता है पेट में, तो चेस्ट में तकलीफ करता है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ गया। तो वायु तत्व वहाँ है। आकाश तत्व, बॉडी में जितना भी खाली पोर्शन है, हमको लगता है कि सब कुछ सॉलिड है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ खाली है। कान में जगह है, नाक में जगह है, आँख में जगह है, बहुत सारे पोर्स है बॉडी में, वो सब खाली जगह है। अगर खाली जगह नहीं होती तो हम खाना खाते, पानी पीते, अंदर कैसे जाता? कहीं ना कहीं तो खाली जगह है ना। ऐसी बहुत सी जगह बॉडी में ऐसी है कि जो खाली है, वो आकाश तत्व से भरी हुई है और वो विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। तो पंच महाभूत जिसके पीछे बोलते हैं हम कि पंच महाभूत का शरीर बना है, पंच महाभूत में मिल जाएगा। इमोशंस, जैसे मैंने बताया, इनसिक्योरिटी होती है किसी भी प्रकार की। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लीजिए आप, किसी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, घर में किसी को तकलीफ है तो। एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है लोअर बैक पेन, पर्टिकुलरली लेडीज में बहुत होता है लोअर बैक पेन। तो जितने लोअर बैक पेन वाले हैं, इनमें से किसी को पूछ के बताना। एक्सीडेंट है तो अलग बात है, एक्सीडेंट नहीं है तो उसको एक इनसिक्योरिटी होगी। इनसिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की होती है। फिनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी केयर लेने वाला कोई नहीं है, लड़के तो अमेरिका चले गए, यहाँ कोई है नहीं, कौन आएगा कौन दौड़ेगा, ऐसी इनसिक्योरिटी हो सकती है।
मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, अभी सेटल नहीं हुआ, ऐसी इनसिक्योरिटी होती है। वो सब इनसिक्योरिटी एंड पर्टिकुलरली फिनेंशियल इनसिक्योरिटी तो लोअर बैक का पेन होता है। एंड फिनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत रिच लोगों में भी होती है, पर्टिकुलरली लेडीज़ को। सपोज मेरी एक कपल है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, कम से कम 300-400 करोड़ की पार्टी तो है ही, जो मेरे हिसाब से हमारे में से ज़्यादातर लोगों से रीच में गिना जाएगा। फिर भी इनको इनकी वाइफ को ये लोअर बैक का पेन है। तो हम एक बार घर में बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि, तो वो चुप रह गई। मैंने बोला ये तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आप में तो दिखता नहीं है ऐसा कुछ, बट अल्टीमेटली थी, क्योंकि इनको डर था कि हस्बैंड इतना डोनेशन कर रहे हैं कि पता नहीं, इन्होंने तो काफ़ी ये सब एंजॉय किया, बच्चा कर, लड़का जो बड़ा हो गया है, अपनी खुद की भी फैक्ट्री हैंडल कर रहा है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इससे ऊपर का एक केस 2005 में एक दूसरा फ्रेंड था, उसको कैंसर हो गया था, मूलाधार चक्र का डिजीज, 40 साल का था, मैं भी 40 साल का था तब की बात है। तो उसको इसलिए हो गया था कि कभी वो उस जमाने में एक 1000 करोड़ की पार्टी थी, टाटा की जितनी भी प्रोडक्ट थी वो सब की एजेंसी उसको थी, फ्रेंचाइजी, मेन फ्रेंचाइजी टाटा सोल्ट से लेके पूरे इंडिया की। फिर रतन टाटा आए, इसके पहले दरबारी शेठ थे, गए वो रतन टाटा आए। रतन टाटा ने पुराने सब कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे होते गए कैंसिल करते गए, अपने आदमी लगाए, तो इसके सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। फिर भी इसके पास 100 करोड़ तो था तब कम से कम, लेकिन उसको इतना इनसिक्योरिटी हुआ कि अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी कैंसर। बच गए, बाहर निकल गए, वो अलग बात है, फॉर्चुनेटली बाहर आ गए। इनसिक्योरिटी इसके साथ है। शेम वो दूसरे चक्र के साथ है, सकराल चक्र के साथ। और वो शेम और जो बोलने में हम वहाँ कहीं कहीं मैटर पे, देखिए सकराल चक्र क्या है, प्रजनन तंत्र के साथ, इससे रिलेटेड बात है। तो पता नहीं हमारा कल्चर ऐसा हो गया है कि इसके बारे में कहीं भी बात करनी है तो हमें हेजिटेशन होगा। वो हेजिटेशन हमारी क्रिएटिविटी रोकेगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली विशुद्धि चक्र से कनेक्शन है। फिर तीसरा आया ये नाभि चक्र। हमारी सेल्फ एस्टीम लो होगी तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरों से हम कंपैरिजन किया करेंगे, वो सब होगा, वो सब नाभि चक्र की तकलीफ है। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र में एक मज़ेदार बात है, सेंसिटिव कौन ज़्यादा होता है, मेल या फीमेल? सेंसिटिव कौन होते हैं ज़्यादा? ऑन एन एवरेज फीमेल, राइट? हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आता है? और मेल को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रीज़न एक ही है, वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मेल्स की बातें सुने तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अमेरिका को क्या करना चाहिए, तेंदुलकर को कैसे खेलना चाहिए, वो सब बड़ी बड़ी बातें आएगी। उसने रॉकेट छोड़ा। घर में क्या हो रहा है, आज घर में हंगामा हो गया, वो कोई बाहर नहीं बताएगा। आज मेरी सांस आई है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, वो लेडी आके बताएगी अपने कलीग से भी, ये नहीं बता पाएंगे। संभव ये हो गया है कि ये एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो जो एक्सप्रेशन नहीं होता है वो हार्ट चक्र पे अलग प्रेशर डालता है, एंड दैट्स वाई दे गेट मोर हार्ट अटैक। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जोक्स के बहाने सब बाहर निकालते हैं। सबसे नज़दीक का कार्मिक रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का है, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि बोल नहीं पाते, या तो ये बोल नहीं पाता या ये नहीं बोल पाती, फिर हम जोक के बहाने बाहर निकालते हैं। कभी एक जोक सुना था कि एक लेडी टंग पे कंकु चावल लगा रही थी। हस्बैंड ने देखा, बोला क्या कर रही हो? तो कुछ नहीं, विजयादशमी है ना, तो शस्त्र पूजन कर रही हो। तो ऐसा चालू हो जाता है। सेम वे ऐसी ही दूसरी कोई एक जोक थी कि दो कपल्स में दो जो मेल्स थे बातें कर रहे थे, थोड़ा दूर, दोनों की वाइफ बातें कर रही थी। एक ने अचानक दूसरे को बोला, ए देख देख देख, वहाँ वो सांप पहुँचा।
काट लेगा भाभी को भी, एकदम पास आ गया है तो डोंट वरी, वो रिचार्ज कराने आया है। ऐसी जोक के बहाने सब बाहर निकालना पड़ता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा, सबने नाम सुना होगा, इनका एक बहुत ही फेमस सेंटेंस कहीं उन्होंने लिखा है कि जो हार्ट चक्र, मतलब जो लोग अपना दिल दोस्तों से भी नहीं खोलते, वो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास हमें खोलना पड़ता है। तो एक्सप्रेशन का इतना पावर है। विशुद्धि चक्र अगेन एक्सप्रेशन के साथ है। अगर एक्सप्रेशन हमारा ठीक नहीं हुआ, कोई भी सेम के हिसाब से, कुछ भी अलग अलग हिसाब से, तो विशुद्धि चक्र डैमेज होगा। लाइफ में जो क्रेडिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। जिंदगी में गुस्सा जो भी भर के रखा है, दादा भगवान भी बता रहे हैं गुस्सा निकालो, अभी भी किसी ने बताया, वो गुस्सा सब आज्ञा चक्र में स्टोर होता है और इसकी इफेक्ट नर्वस सिस्टम के डिजीज में आती है। ये तो ऐसी बात हुई कि हाथ में कोयला रखा है, छोड़ते भी नहीं है। और जनरली गुस्सा किसके पर होगा? भरा हुआ कोई नज़दीक की व्यक्ति पर। दूसरे का तो ठीक है, आज किसी से झगड़ा हुआ, भूल जाएंगे 2 दिन में। वो नज़दीक वाला है जिनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे और अंदर रखेंगे, वो अल्टीमेटली न्यूरो का डिजीज होगा। डिप्रेशन जो भी बहुत चला है कोरोना के पीछे पीछे, वो क्राउन चक्र का डिजीज है। दूसरा, चक्रों के बारे में एक कॉमन सेंटेंस है, जो भी चक्रों के बारे में बात करते हैं वो, मेरा चक्र ब्लॉक है। मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है? लोग आके पूछते हैं। नाउ दैट पॉइंट इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। चक्र ब्लॉक नहीं, चक्र दोनों साइड में ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं, अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि, 2 मैंने बताया ना। इसी तरह से अगर सपोज किसी का क्राउन चक्र ओवर एक्टिव है, तो ओवर एक्टिव है तो वो क्या करेगा या करेगी? वो ऐसी बात करेंगे कि अरे आप पवित्र छे, देखो ना कैसी बात करते हैं, ये समझते ही नहीं है, उसको तो अध्यात्म में समझ ही नहीं है। मतलब अपने को सबसे अलग करके ऊपर मानेंगे। सो दैट इज ओवर एक्टिव क्राउन चक्र। ओवर एक्टिव, अलग अलग हार्ट चक्र ओवर एक्टिव जो जनरली लेडीज का होता है, वो क्या उसका एक लक्षण है? ओवर एक्टिव हार्ट चक्र होता है मतलब वो अपनी केयर नहीं करेंगे, दूसरों, अपनी बॉडी की केयर किए बिना, अपने माइंड की, अपनी हॉबीज की केयर किए बिना दूसरी और की केयर करेंगे, पूरे घर वाले की केयर करेंगे वगैरह वगैरह। तो दैट इज ओवर एक्टिव हार्ट चक्र। इस तरह से हर एक में है, डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है आगे। तो पूरा का पूरा इमोशंस इसके अंदर है। कुंडलिनी का बात हुआ तो ये जो सबसे नीचे का पॉइंट है 2 चक्रों के बीच में, वहाँ वो एनर्जी रहती है। और जब हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी साधना, हम जानते हैं कि ये कुंडलिनी की साधना है, या हम भजन करते हैं या ध्यान करते हैं, अल्टीमेटली जितनी भी साधना है वो कुंडलिनी अवेकनिंग की साधना है। ये धीरे 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 ऊपर एनर्जी जाती है, हर एक चक्र को बैलेंस करती करती ऊपर जाती है। इन शॉर्ट कुंडलिनी के बारे में इतना है। लंबा चौड़ा बहुत, इस दौरान बहुत से अनुभव होते हैं जिसके ऊपर पूरा बुक लिख सकते हैं। हम अभी प्राइमरी जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दैट इज कुंडलिनी, हमारी जो शुरू में ही बात हुई। और ये खाली इंडियन कंसेप्ट ऐसा नहीं है, जितनी भी पुरानी कल्चर है ये सब में अलग अलग नाम से, सपोज जापान में यिन यन बोलते हैं, यिन एंड यन, दैट मीन्स मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। 2 नाड़ी जो मैं बताया ना कि 2 नाड़ी 3 नाड़ी होती है, एक सेंट्रलाइज नाड़ी होती है, वो आगे आएगा इसमें। एक लेफ्ट साइड की इडा नाड़ी बोलते हैं, राइट पिंगड़ा बोलते हैं, इडा को फेमिनाइन बोलते हैं। और ये शीतल नाड़ी है, ये जो है गर्म नाड़ी है। इसके हिसाब से लोगों का पर्सनालिटी भी होता है। और सबसे बीच का वो सुषुम्ना बोलते हैं, बैलेंस नाड़ी, राइट? तो ये हर जगह ये शिव शक्ति का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ भी तो है। एंड हर एक आदमी में ये दोनों एनर्जी होती है। मेल इज नॉट ऑलवेज मेल। इसको फिजिकल के बजाय इसकी जो क्वालिटीज है दूसरी, सपोज मेल है तो एनालिटिकल ज़्यादा होता है, लॉजिकल ज़्यादा होता है, फीमेल हो तो इमोशनल ज़्यादा होती है, क्रिएटिव ज़्यादा होती है। इस तरह से जो क्वालिटीज़ है इसके हिसाब से वो दोनों में कंबाइंड होती है। और जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं
ऐसे ऐसे वो दोनों का बैलेंस होने लगता है और उसका रिपोर्ट भी निकलता है। मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें पता चलेगा, एक मेल सेंट का रिपोर्ट है, इसमें यीन एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी 60% जितनी दिख रही है, मेल एनर्जी 40% जैसी दिख रही है। और आप एक जस्ट याद कर लेना कि बहुत से ऐसे सेंट होंगे कि जिनको टीवी पे भी आते हैं, आप देखोगे तो वो फेमिनाइन दिखेंगे। वो फेमिनाइन इसलिए दिख रहे हैं बोलने की स्टाइल में, सब जगह, क्योंकि वो एक हद तक आगे बढ़ गए हैं दोनों एनर्जी को कंबाइन करने में। ये रिपोर्ट है। 3 नाड़ी होती है, लेफ्ट जैसे मैंने बताया ईड़ा, राइट पिंगड़ा, बीच वाली सुषुम्ना। ज़्यादातर लोग एक ही साइड में से ब्रीदिंग करते हैं, आप भी चेक कर लेना। ज़्यादातर लोगों का एक ही साइड से ब्रीदिंग चालू होता है। अभी अभी मुझे तामी साहब थे यहाँ, उन्होंने बताया कि मेरा दोनों साइड से चालू होता है जनरली। दैट्स अ ग्रेट थिंग। वो मेडिटेशन के टाइम में वगैरह होता है। सेंट्रल नाड़ी दैट इज सुषुम्ना। और हम बोलते भी है ना कॉमन में कि सेंटर्ड है वो आदमी, ये बैलेंस्ड है, हम बोलते भी हैं कॉमन लैंग्वेज में भी। वो मेडिटेटिव स्टेट में आता है। ये जो रिपोर्ट है ओरा रिपोर्ट में से लिया है। ये शिवकृपानंद स्वामी जी करके यहाँ दांडी में कुंडलिनी के, मतलब बहुत सालों तक हिमालय में थे और बाद में बाहर आए हैं। इनका ओरा रिपोर्ट 2016 में इंग्लैंड में रिपोर्ट लिया था। मैंने बाहर ओरा रिपोर्ट रखा भी है, वो इसमें से ये लिया है। ओरा जैसे मैंने बताया एक फिजिकल बॉडी होता है, एक दूसरा बॉडी ये होता है। एंड जितनी भी लाइफ में चीज़ें, पर्सनालिटी, हाइट, आई मीन हेल्थ, सर्कमस्टांसिस, सब कुछ इसके ऊपर होता है। हम ओरा की फोटो देखते हैं बेटर। ये जैसे मैंने बताया एक सेंट का ओरो है और ना, लोकल जो कॉमन लोग हैं इनकी ओरा अलग है। ये भी मेरे बड़ोड़ा वाली फ्रेंड ही एक, वो अनदर है, वो वैंकूवर में है। मतलब ये कोई गूगल वाला नहीं है, एक्चुअल सब है। सेकेंडली नीचे जो बुक है, हर एक निर्जीव चीज का भी ओरा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। वो तो फिजिक्स का रूल है, एवरीथिंग इज एनर्जी। द ओनली थिंग, इसके एनर्जी के पार्टिकल्स इतने स्लो मूव होते हैं कि हमें इतना पता नहीं चलता कि इसमें एनर्जी है, हमारी आंख देख नहीं पाती वो। अगर बहुत ही पावरफुल वो इसमें देखेंगे मशीन्स में, तो पता चलेगा कि इसमें भी एनर्जी के पार्टिकल से मूव होते हैं, हर एक चीज़ में, टेबल, चेयर, कोई भी। इसलिए बोलते हैं कि घर में भी सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। अगर टेढ़ी पड़ी है चेयर या टेबल ऐसा पड़ा है तो एनर्जी कटती है। तो पूरी लाइफ एनर्जी है, तो एनर्जी सा चप्पल सब निकाल के एक अरेंज किया सबने, और कहीं एक ऐसा पड़ा है, कैसे पड़ा है। उसका एक एग्जाम्पल, घर में एक स्टोर रूम जनरली होता है, कभी ठीक से होता है, कभी नहीं होता है। सबको एक्सपीरियंस होता होगा कि हम कहीं गोडाउन में जाते हैं या कोई स्टोर हाउस में जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। इवन एक रूम बंद रखते हैं घर में, सपोज 4 बेडरूम का घर है और 3 का ही जरूरत है, एक कौन साफ करे हर रोज, करके लॉक कर दिया, और बाद में जाएंगे 1 वीक के बाद में तो वहाँ की एनर्जी कम दिखेगी। रीज़न ये है कि सबका, उसका भी रिपोर्ट निकलता है। देखिए बुक का भी रिपोर्ट है। आई वुड सजेस्ट वसंत दादा कि आपकी भी जो ऐसा ग्रंथ है, इनका रिपोर्ट कभी निकलवाइए तो लोगों को पता चलेगा। ये सब ऐसे ही फोटोज़ वगैरह, मतलब इसकी भी एनर्जी होती है, ये दिखाने का मेरा प्रयत्न है। एक स्पिरिचुअल मैगज़ीन है, इसमें एक फ़ोटो है, इसका भी कैसे है, तो इसका भी ये ओरा की, मैं इसमें गहराई में नहीं जाता हूँ क्योंकि तो लंबा चौड़ी बात है। चक्र 7 मेन, जैसे मैंने बताया 7 चक्र जो नीचे से 7 बताए, सबसे नीचे सबके कलर भी होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, इंडिगो ब्लू एंड पर्पल। ये 7 इनके मेन चक्र होते हैं और हर एक का कॉम्बिनेशन होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात योग के फील्ड में हो रही है, टाइम लगेगा थोड़ा, 4-5 साल निकल जाएगा।
भटकाम चालू हो गया इसके पर। जो सेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी हिमालय में थे बहुत सालों तक, और बाद में इनके गुरुओं ने भेजे और वापस आए वो। तो मैं उसमें भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड रहा हूँ, अभी भी हूँ। तो 10 साल पहले भी इनसे बात में, मैनेजिंग ट्रस्टी भी था वहाँ, तो 10 साल पहले बात हुई थी कि मुझे जितने भी लोग मिलते हैं इनका ओरा मेरे दिमाग में कैच हो जाता है, और इनके जो मुझे जब मिलने आए तब इनके दिमाग में कोई आदमी है, सपोज कोई लेडी गई और अपनी डॉटर का सोचते सोचते गई, तो वो डॉटर का ओरा भी इनके दिमाग में कैच हो जाता है। तो इनका कहना ये था कि मेरे शरीर छोड़ने से पहले एक ओरा शास्त्र ऐसा तैयार करना है, क्योंकि हर एक का बहुत से कॉम्बिनेशन, लाखों कॉम्बिनेशन बनेंगे ओरा के। जैसे कोई दो आदमी का होरोस्कोप एक सा नहीं होता ना, जैसे फिंगरप्रिंट नहीं होता। होरोस्कोप में हम बोलते हैं कि 5वां गुरु है या 9th हाउस में शनि है, तो वो कैलकुलेशन करके देते हैं वो, लेकिन उसका जो प्रिडिक्शन है वो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बने। तो वो 10 साल पहले भी बोलते थे, लेकिन अभी इसमें सीरियस काम चालू हुआ। यहाँ दांडी में वो आश्रम है और 45 डेज वो बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं। हर बार एक मूर्ति को एनर्जाइज करते हैं और विश्व में अलग अलग जगह में लगाते हैं, बट इस बार मूर्ति में नहीं है। इस बार ऐसा बताया कि मैं 45 डेज इसके ऊपर काम करूँगा, प्राइमरी वर्क पहले करूँगा ना। उसको एनालिसिस करने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर इंडिया में 3 ही है, क्योंकि लाखों इसमें से संभावना बाहर निकलेगी। तो लकीली DRDO, मतलब जो मिसाइल्स वगैरह का जो करते हैं ना, वो डिपार्टमेंट इज कॉल्ड DRDO हैदराबाद में। इनके डायरेक्टर जनरल अभी रिटायर हुए लेकिन एडवाइज़र है। इन्होंने प्लानिंग कमीशन से बात की है। प्लानिंग कमीशन में एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है, तो ये जो भी 45 डेज में बनाएंगे, शिवरात्रि के दिन बाहर आएंगे वो फिर वो DRDO को देंगे। वो वहाँ के साइंटिस्ट है, वो इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। बट ये बनते बनते 4-5 साल निकल जाएगा, और बाद में अगर जब बन गया तो ऐसा सवाल होगा कि अगर आपके जैसा ही ओरा इसमें मिल गया तो पास्ट लाइफ, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ, जैसे भृगु संहिता में ऐसा होता है, अगर आपके जैसी ही कुंडली मिल गई तो आपको पास्ट लाइफ का भी पता चलेगा। तो ये सब इसमें हो सकता है। जिनका ओरा मैंने दिखाया ना अभी, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इज नॉन एज स्वामी शिव कृपानंद जी। अच्छा, ये इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। 7 चक्रों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन हाथ में चक्र होते हैं। हाथ में चक्र होते हैं, सबसे नीचे यहाँ मूलाधार होता है, सबसे बीच में क्राउन चक्र होता है, यहाँ स्वादिष्ठान चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, आज्ञा चक्र और हृदय चक्र। ये सबके सब चक्र इधर है। तो हाथ में से क्यों एनर्जी निकल रही थी, अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि मेरे हाथ में ठंडा हो गया, ये हो गया वो एक्सरसाइज के दौरान। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब जगह चक्र है ना। इसका मतलब क्या है कि कोरोना ने हमको शेक हैंड का सिखाया कि भाई किसी से शेक हैंड करो, संभालो, हाथ धो वगैरह। हमारे में तो पहले से था ना, नमस्ते करो, शेक हैंड नहीं करो। रीज़न ये था कि दोनों की एनर्जी मिलती है। सामने वाले की एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता है, तो किसी सबसे शेक हैंड नहीं किया करते, सबसे हग नहीं किया करते। हमारे में नहीं था ना वो, अभी है लेकिन तब नहीं था। दूसरी बात, एक कॉमन एक्सपीरियंस सबने देखा होगा। मान लो कि घर में बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, तो आजकल क्या होता है कि पर्टिकुलरली बोर्ड की एग्ज़ाम होती है तो घर में कर्फ्यू जैसा होता है। मम्मी एकदम टेंशन में। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि ऑफिस में ज़्यादा रहो अभी। क्यों? तो बोला शबनम की एग्ज़ाम चल रही है, तो अभी घर में जाने जैसा नहीं है, सजीदा का मगज फटा हुआ होता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, राइट? इतना ज़्यादा इफेक्ट के क्यों होता है? उसके दिमाग से नहीं होता। ये हाथ में से जो कुकिंग करते समय जो एनर्जी हम बहाते हैं वो फूड में जाती है, एंड पर्टिकुलरली फ्लोर, आटा में, क्योंकि इसमें पूरा हाथ मिलता है ना, तो वो डेंजरस चीज़ बन जाती है। सपोज हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ,
कुछ अनबन, वो तो कॉमन है, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि 100% इतने साल में हमारा कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ ही नहीं, सिवा के कोई एकदम डरता होगा और नहीं बोल पाया, वो अलग चीज़ है, बाकी तो ऐसा होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो तब नेचुरली वाइफ के दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि मैं हस्बैंड को नुकसान कर दूं, हस्बैंड को या बच्चों को किसी को नुकसान कर दूं, ऐसा नहीं होगा। बट अनजाने में उस मूड के साथ दिमाग में कितना लेके फूड बनाएगी, तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे घर में आएगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है आज तक तो अब कर लेना कि ऐसा होता है कि नहीं घर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग कुकिंग करते हैं इनके लिए मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर घर का पूरा ठीक रखना है सबको, तो जो लोग भी, मेल या फीमेल, कोई कोई घर में मेल भी करते होंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा आइडिया है इंडिया में 90% तो अभी तो घर में तो फीमेल है। तो कुकिंग करना है तो मेडिटेटिव स्टेट होना चाहिए, पूरा एनर्जी बदल जाएगा, पूरा मूड बदल जाएगा। सेम वे स्टूडेंट्स, ये चक्र जितने स्ट्रांग होंगे उसकी इसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। स्पोर्ट्स खेलेगा अलग होगा, आर्ट अलग होगा, गाना गाएगा अलग होगा। सपोज किसी ने 50 साल में मेडिटेशन चालू किया और पता चला कि मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, अभी डेवलप कर सकता हूँ, तो इसके पास टाइम नहीं होगा, इज़न्ट इट? तो उसी एज से तो इनको करना चाहिए। सेकेंडली स्ट्रेस, जिसकी भी लाइफ में स्ट्रेस है उसको मेडिटेशन करना ही चाहिए। 4 ऐसी कैटेगरी है कि इनको इनवेरिएबली मेडिटेशन करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास हम क्यों जाते हैं? जब हमारे चक्र बिगड़ते हैं तब। तो डॉक्टर के पास जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो बिगड़े हुए चक्र वाले आते हैं, तो नेचुरली डॉक्टर का चक्र बिगड़ेगा ही। और वो स्टडी है कि जो डॉक्टर जिसका एक्सपर्ट है उसी में मरता है, और जल्दी मरते हैं अभी डॉक्टर्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। डॉक्टर्स, पुलिस के बिना हम जी नहीं सकते। अभी पुलिस चली जाए, एक दिन के लिए पुलिस स्ट्राइक पर चली जाए तो कितना क्राइम्स होंगे। लेकिन पुलिस को बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोफेशन इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? पूरे दिन क्राइम के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी भी इन्होंने बताया कि क्या सोचते हैं वो बनते हैं। इसमें कोई पुलिस वाले है तो माफ़ करना मुझे, लेकिन एक कहावत है, बोलते हैं कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, बोलते हैं ना। कोई है तो माफ़ करना मुझे। तो पुलिस, देन थर्ड पॉलिटिशियंस। क्यों? कि वो पूरे दिन सामने वाले की गलती ही देखा करते हैं। हम बोलते हैं सामने वाली गलती मत देखो, लेकिन वही देखा करते हैं, इज़न्ट इट? एंड सेकेंडली वो बैलेंस्ड हो गए तो हमारी पॉलिसी बैलेंस्ड होगी। अभी देख रहे हैं रसिया का, कि रशिया वाला जो है वो इसमें से आया था केजीबी में से, तो इतने टाइम से वॉर लेके बैठा है पूरी दुनिया को दबा के। तो पॉलिटिशियन को करना चाहिए। लॉयर्स, अगेन झूठ बोलना इनका प्रोफेशन है, सच को झूठ बोलना, वरना घर पे बैठेंगे तो वो भी गलतियां निकालते हैं, तो इनको भी करना इम्पोर्टेंट है। यंगस्टर्स को इसलिए कि बैलेंस्ड होना छोटी एज में ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? क्योंकि इम्पॉर्टेंट डिसीजन बाकी होते हैं, शादी करना, कौन सी जॉब लेना, कहाँ सेटल होना, बिजनेस में जाना या प्रोफेशन में जाना। तो ये सब उस मोमेंट पे बैलेंस्ड होंगे तो सही डिसीजन होगा। तो ये सबको तो मेडिटेशन करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाथ 15 ही मिनट है तो मैं एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम एक्सरसाइज करने वाले थे। हाथ के चक्र को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन ये श्रीवास्तव साहब ने मुझे वार्निंग दे दिया है। ओके, चक्र ऐसा बड़ा कंसेप्ट है कि पृथ्वी के भी चक्र हैं, घर के भी चक्र होते हैं, और एक बिल्डिंग के चक्र होते हैं, शहर के चक्र होते हैं। एक ले लाइन्स थियरी है, जहाँ से ज़्यादा एनर्जी निकलती है उसे चक्र इस कबर से माने गए हैं। सपोज सबसे नीचे का चक्र है पृथ्वी का, वो कैलिफोर्निया में माउंट शास्टा में है। इसके बाद में है जो ये दैट इज लेक टिटिकेका, वो बोलीविया और पेरू की बॉर्डर पे है।
इसके बाद में सोलार प्लेक्सस, नाभि चक्र, तो वो एक उल्लुरु करके ऑस्ट्रेलिया में जगह है, वहाँ है। हार्ट चक्र ग्लासनबेरी है इंग्लैंड में, वहाँ है। विशुद्धि चक्र पिरामिड, गाजा का पिरामिड। और हम सबको पता है कि एक्सप्रेशन से विशुद्धि चक्र है, तो दुनिया में इतनी ज़्यादा पिरामिड की बातें हुई है कि जैसे किसी कभी को और की नहीं हुई होगी। तो पिरामिड। आज्ञा चक्र एक युग के साथ बदलता रहता है, बट राइट नाउ दैट इज इन ग्लासनबेरी। और हम जब तक जिंदा है तब तक लोग ग्लासनबेरी में रहने वाला है। और सबसे ऊपर का वो माउंट कैलाश में। माउंट कैलाश के बारे में ध्यान नहीं हो तो एक बात बताऊं, माउंट कैलाश जो हमारे जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के, इसमें पहले 10 में नहीं है वो। एवरेस्ट तो सबसे ऊपर है ही, लेकिन पहले 10 में भी माउंट कैलाश नहीं है। फिर भी एवरेस्ट लोग चढ़ के आए, कैलाश के ऊपर नहीं जा पाए, कैलाश की प्रदक्षिणा करके वापस आते, इसके ऊपर नहीं जा पाते। जो लोगों ने जाने की कोशिश किया वो ले या तो बीच में ही मर गए, या ऑल ऑफ ए सडन एकदम बुढ़े हो गए 40-50 साल के, वो एनर्जी सहन नहीं कर पाए। तो ये सब एनर्जी का बहुत ही बड़ा विज्ञान है, जिसे हमें एटलीस्ट योग के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। माउंट शास्ता, जैसे मैंने बताया, मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेक टिटिकाका, सोलार प्लेक्सस उल्लुरु, ग्लासनबेरी, क्राउन चक्र, क्योंकि वो 6 चक्र दूसरी साइड हाथ था। जितनी ग्लैंड्स है उसके साथ सबका फिजिकल बॉडी की बात हुई थी। तो जितनी भी ग्लैंड्स है, ऊपर से लो पिनियन, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर थायमस, फिर एड्रिनल, फिर ओवरीज एंड टेस्टिकल्स, सबके सब साथों साथ इसी तरह से गोनाड्स, तो वो चक्रों के साथ है। चक्रों का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आता है। तो चक्रों को हीलिंग करने के लिए मेडिटेशन तो फाइनल है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन मेडिटेशन 24 घंटा नहीं कर पाते, तो बहुत से और रास्ते हैं, वो रास्ते देखते हैं, एक के बाद एक फास्ट देख लेते हैं, लेकिन बहुत से रास्ते हैं। फूड, हर एक चक्र के लिए स्पेशल फूड है। हमारे चक्र में कोई तकलीफ है तो वो चक्र में ये इसका कौन सा फूड, तो डेफिनेटली ये तो हम कर सकते हैं। इस प्रकार का फूड का मेरी बुक में है, चक्र संहिता में, यहाँ नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास समय नहीं है इतना। क्रिस्टल्स, जनरली लोग 2 ही क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं, वाइट एंड पिंक, जिसको क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल्स है, हर एक चक्र के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स है, हर एक इमोशंस के लिए क्रिस्टल्स है। तो क्रिस्टल्स इजी पार्ट है, वो क्रिस्टल्स घर में रख सकते हैं, इससे ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, तो क्रिस्टल्स के थ्रू हो सकता है। तो थ्रू आउट इसकी हेल्प मिलती है। साउंड थेरापी इजी। क्लासिकल की बात सुनेंगे तो जनरली हमको ऐसा लगेगा कि मुंह में चम्मच भरा दिया और फिर आ करता है, बट ऐसा नहीं है। ये एक इतनी सिंपल थेरापी है, क्योंकि वो राग के आधार पे बहुत से सॉन्ग्स हैं, और ये सॉन्ग्स ऐसे हैं कि जो आज 50 साल के बाद में, 40 साल के बाद में, 60 ईयर्स के बाद में ही हम लिस्ट देखते हैं। सपोज स्वादिष्टान चक्र आता है तो यमन राग आएगा। यमन का चंदन सा बदन सबने देखा होगा, सुना होगा, चंदन सा बदन चंचल चितवन, ऊपर का वो जब याद आए, बहुत ही स्वीट सॉन्ग्स है। बाद में भीमपलासी, ये थोड़ा क्लासिकल है, नैनों में बदरा छाए, नील गगल के तीन है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। दूसरा है नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा छाए, ये मेरा साया का सॉन्ग है, बहुत ही बंद आंखों से सुनेंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा। थर्ड आता है ये नाभि चक्र का, ये भी बहुत ही फेमस सॉन्ग्स है, पुराने हैं, नए लोगों को नहीं पता है तो तारा विना श्याम, इसके बारे में कहने की किसी को गुजराती को जरूरत नहीं है। पूछो ना मनाडे का है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, बहुत ही स्वीट है। बाद में आएगा आहिर भैरव राग,
ये दोनों भी पुराने सॉन्ग है, मुझे वो पसंद है तो मैंने ये लिए हैं, नए भी हो सकते हैं ऐसे। अजी रूठ कर अब, अजी रूठ कर अब कहाँ जाए, वो सब सॉन्ग इसमें है। इसके बाद में भोपाली, सबने सुना होगा, सायोनारा सायोनारा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पंख होते तो उड़ आती रे, पंख होते तो उड़ आती रे, जस्ट वो सॉन्ग है। एंड चक्र, ये लास्ट में दरबारी, आंख बंद करके सुनेंगे, जनक जनक तोरी बा, एक ट्राई करते हैं 1 मिनट के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट इतना बुरा भी नहीं हूँ, तो आंख बंद करके एक स्टेंजा उसकी मैं लास्ट की ध्यान यहाँ रखने के प्रयत्न कीजिए। देखिए क्या हो रहा है बंद आंखों से। जनक जनक तोरी बाजे का एक स्टेंजा बोलता हूँ। ये कजरारी चंचल अखियाँ, अखियाँ चंचल, अखियाँ अखियाँ अखियाँ, ये कजरारी चंचल अखियाँ, होठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, ऐसी धूम मचाए पायलिया, जनक 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 तोरी बाजे पायलिया। तो पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस चालू हो जाते। और सेकेंडली, हाँ, यहाँ ये बताना था कि बाथरूम में तो कभी न कभी गुनगुनाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मन्नाडे हैं या मुकेश हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसा भी गाए हमारे आनंद के लिए गाते हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत सुर में गाएंगे, ताल में गाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, और सुन तो सकते ही हैं। हम अभी बात हुई कुकिंग की, कुकिंग के टाइम में ऐसे गाने लगा सकते हैं। टूरिंग में अभी चक्र संहिता पढ़ के मेरे एक आदमी का भावनगर से फ़ोन आया कि हम 4-5 दिन जा रहे हैं, तो आपने, एक्चुअली मेरा 8 नवंबर को एक बड़ा ग्रुप था, 1000 से ऊपर थे, और ऑनलाइन भी 10,000 लोग थे, तो इसमें मैंने ये बताया था। तो बोला वो सॉन्ग्स, मैंने बोला तेरे पास तो है चक्र संहिता, इस पर सब कुछ लिखा है, मैंने देख ले। तो उसमें क्या था कि मूलाधार चक्र में जो राग है हंस ध्वनि, वो साउथ में गीत होते हैं, तो इसमें ये राग नहीं था, तो इसलिए उसको कन्फ्यूजन हुआ था। राग के नाम है जो अभी मैंने बताया, फोटो लेना है तो ले सकते हैं, इसका प्रोसेस ढूंढ सकते हैं बाद में गाना, ठीक है। ये बहुत इजी रास्ते हैं, चक्र को, बॉडी को, माइंड को और अध्यात्म को, सबको एक साथ बैलेंस करने के। ये 3 ऐसी सिस्टम है जो ध्यान में नहीं जा सकते हैं, वो भी इसके बहाने चला जाएंगे। बाइनोरल बिट्स, वो एक लेटेस्ट रिसर्च है। साइंटिस्ट सबको पता चला कि मेडिटेशन की ब्रेन पे, हार्मोन्स पे, ब्रेन वेव्स पे इतनी इम्पैक्ट है, तो इन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और एक खास प्रकार का ये साउंड आता है म्यूजिक, वो हेडफोन से सुनना होता है। हेडफोन से सुनेंगे तो दोनों कान अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। सपोज एक ने 250 का सुना, एक ने 300 का सुना, तो 50 फ्रीक्वेंसी बाइनोरल हुई, तो हर एक चक्र की फ्रीक्वेंसी है, तो वो चक्र पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, आदमी वैसे ही मेडिटेशन में चला जाएगा। दूसरा है सोल्फाजियो फ्रीक्वेंसी, वो 1300-1400 की, मतलब 13-14 सेंचुरी में एक पॉप ग्रेगरी थे, इन्होंने ये सब तब इन्वेंट किया था, ग्रेगोरियन चैंट बोलते थे। और आज की डेट में आपने देखा होगा, अगर बड़े बड़े कैथेड्रल देखे हैं इंडिया में या यूरोप में, कोई भी जगह पे, इवन गोवा में, तो बहुत बड़े ज़रूखे होंगे, तो वहाँ से म्यूज़िक बजता था। और ये इसके थ्रू, उसकी अलग अलग 9 फ्रिक्वेंसीज होती हैं, पहले 6 हुआ करती थी, अभी 3 है। सेंचुरीज के लिए फिर उड़ गया, और 50 साल पहले किसी ने फिर से रिवाइव किया है, तो वो सल्फेजियो फ्रीक्वेंसी लगा के, बहुत सा नींद के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, कुछ याद रखने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, वो सुन के आप इस चक्र पे इफेक्ट होती है। फिर तिबेटन बॉल्स, वो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, एक वो बाउल जैसा होता है, इसके ऊपर स्टिक लगा के, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है।
एंड सबलिमिनल मैसेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबलिमिनल मैसेज क्या होता है? हमारे चक्रों के जो इम्बैलेंस होते हैं, इसमें बहुत से रीज़न होते हैं। हमारे पर जो भी इम्पैक्ट होती है वो बचपन की बहुत होती है। एक सिंपल एग्जांपल दूं, पर्टिकुलरली इंडिया में हमारी, कि एक छोटा बच्चा गिर गया, रोने लगेगा, मम्मी क्या करेगी? हाथ उसको लगाएगी, या तो बोले देख देख चींटी मर गई। न जमीन को लगा, न चींटी मरी है, बच्चा रोना बंद कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में आ जाएगा मेरी तो गलती थी ही नहीं। जितनी चींटी ज्यादा मारेगा, इतना बड़े होकर दूसरे का ब्लेम ज्यादा करेगा। उसकी लाइफ में जो होगा उसे बोलेगा उसके हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, मेरी गलती ऐसा नहीं होगा। ये सीरियसली बता रहा हूं मैं, ह्यूमरस पार्ट है बट दिस इज सीरियस। तो वो आदत के पीछे ये होता है। ओके तो ऐसा होता है, हर एक चक्र का ऐसे है। सपोज ये एक बार मनमोहन सिंह का बहुत चला, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो डायरेक्टली दिमाग में ऐसा बचपन में बोला होगा, या तो लड़का है तो रोना नहीं चाहिए। तो ये सब एक्सप्रेशन रोकता है, अलग अलग चक्र पे इम्पैक्ट करता है। या सकराल चक्र सबसे कॉमन, इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा है, सपोज 1 साल का बच्चा है, मे बी बॉय मे बी अ गर्ल, वो यहाँ स्क्रैच करेगा, कोई नहीं बोलेगा, यहाँ स्क्रैच करेगा, नहीं बोलेगा कोई, थाइस पे स्क्रैच करेगा, नहीं बोलेगा। जैसा जेनिटल्स पे हाथ गया तो कोई ना कोई रुक ले, हाथ ले ले, तो उसके दिमाग में तभी से ऐसा आएगा कि कुछ यहाँ गलत है, इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, कुछ गलत है, और फिर सोचता रहेगा, बोलेगा नहीं कभी। और इसके पीछे सकराल चक्र डैमेज होगा, इसके पीछे क्रिएटिविटी डैमेज होगी, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इसके पर होता है टिबेटन बॉल। तो ये सबलिमिनल मैसेज है, उसके रिकॉर्डिंग आते हैं, वो ऐसा सब हुआ है, उसको उल्टा कर सकते हैं। बचपन में जो डैमेज हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबलिमिनल मैसेज जाते हैं जो अगले वाले मैसेज को उल्टा करके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं, दैट इज सबलिमिनल मैसेज। ये मैं जाने देता हूँ, फ्रीक्वेंसीज है अलग अलग। चक्र हीलिंग एक बीज मंत्र, हर एक का मंत्र भी होता है, हर एक चक्र का। लम, नीचे से 7 चक्र की बात करें तो लम, वम, रम एंड इस तरह से 7 चक्र मिलेंगे। ऊपर के 2 के ओम है, हृदय चक्र का जो है वो यम है, एंड आज्ञा चक्र का, विशुद्धि चक्र का हम है। ये हम जाने देता हूँ, अभी समय हो गया है। एंड खाली इतना बता देता हूँ इसके बारे में, 2 मिनट में और लूँगा, 2+2। हाँ, अभी सोच के बारे में बात करो ना, हमारा दिमाग कहाँ चलता है सोच के बारे में। एक साइंटिफिक रिसर्च है, पानी को अगर हम थॉट्स देंगे अलग अलग प्रकार के, ये जरा जापानीज डॉक्टर मसारो इमोटो का रिसर्च है। 500 लोगों को ऐसा बोलेंगे कि ये पानी की बोतल को बोलो गेट आउट, गेट लॉस्ट, यू नॉनसेंस, स्टूपिड। वो बोतल को बोलेंगे 500 लोग थैंक यू, आई लव यू। और बाद में क्रिस्टल्स बनाएंगे इसका एक प्रोसेस के थ्रू, लेबोरेटरी की, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे। तो इसके पर से उसने पूरे वर्ल्ड में साबित कर दिया कि पानी पर हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स की बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। एंड बॉडी में 70% वाटर है। तो जब हम करते हैं तो हमारे विचार से हमारे बॉडी में क्या होता है, बस देख लीजिए। ये मैं जाने देता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हार्मोन्स का लिस्ट है, मेडिटेशन कौन से हार्मोन्स में क्या चेंज होता है। जो नेगेटिव हार्मोन है कोर्टिजोल, वो कम होता है, बाकी के सब जो सिक्रीशन बढ़ते हैं। मेडिटेशन सब साइंटिफिक इसलिए बोलो, ये सब रिसर्च का बेस है। इन लोगों को कंपल्सरी करना चाहिए मेडिटेशन, ऐसा बता रहा था। कि कभी मैं अभी मुझे कोई मेरी साइट हो रही है, कोई पूछ रहा था फ़ोन नंबर वगैरह, यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस एंड थैंक यू वेरी मच, आई फेल्ट सो गुड टुडे। बहुत सी जगह पे सेशंस तो लेता रहता हूँ, जूम, फेसबुक, सब कॉलेजेस में, रोटरी वगैरह में, लेकिन जब भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तब लेना होता है। और ये डिप्लोमा इन योग में भी तो कभी 15 साल का था तब से योगासन में, 1975 में, कि जब योगासन बहुत कम लोग जानते थे,
तब पता नहीं इंटरेस्ट हो गया था। तो योग की बात आती है तो नेचुरली दिल बाग बाग और होता है। तो आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। दो कुड नॉट कवर सो मेनी थिंग्स, बट जो भी टाइम है इसके अंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू माई एवरीवन, वसंत दादा एंड एवरीवन, एंड मिस्टर एल डी पटेल कि जो मेरे ज़्यादा संपर्क में है और इन्होंने ही मुझे इनवाइट किया। थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर।